हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आशा है ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 10वीं कक्षा के हिंदी विषय में क्षितिज में जो कविता है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसको जानने का, समझने का कि ये कविता किसके ऊपर है, क्या कहती है, क्या सीख देती है हमें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कविता में हम एक एक लाइन को, एक एक शब्द के अर्थ को समझते हुए व्याकरणिक दृष्टिकोण से सभी पहलुओं पर बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और फिर भी समझ में नहीं आए तो पॉज करके, आगे पीछे करके फिर देखने का प्रयास कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद क्या होता है इस कविता में? क्या है कि सीता का स्वयंवर हो रहा होता है और उसमें ये शर्त रखी जाती है कि जो भी शिव के धनुष को तोड़ेगा, सीता उसी को ही अपना वर चुनेगी। ये बात दूर दूर तक राजाओं तक पहुंच जाती है। बहुत सारे राजा आते हैं दूर दूर से और वो शिव के धनुष को तोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई भी उसको तोड़ नहीं पाता है। अंत में भगवान राम जो हैं, उन्होंने शिव के धनुष को तोड़ा। ये बात जब दूर तक फैली तो परशुराम जी दौड़े दौड़े सभा में आए और कहा कि जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वो इस भरी सभा से अलग हो जाए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। ये बात चल रही है तो उसके बीच बीच में लक्ष्मण जी कुछ कह रहे हैं, परशुराम जी कुछ कह रहे हैं और भगवान राम कुछ कह रहे हैं। इन सब का संवाद आपस में, संवाद मतलब बातचीत, इनकी आपस में जो बातचीत चल रही है उसी को लेकर के ये कविता लिखी गई है। और ये किस पुस्तक से ली गई है? तुलसीदास जी के रामचरितमानस, जो 1574 में उनकी प्रकाशित हुई थी, उससे ये कविता ली गई है। आपके सिलेबस में अवधी भाषा में है ये। इसमें दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है, वीर रस का प्रयोग किया गया है, ओज गुण प्रधान ये कविता है और इसमें तत्सम और तद्भव दोनों तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा कई सारे प्रकार के अलंकार जैसे अनुप्रास है, उपमा है, अतिशयोक्ति है, इनका भी वर्णन किया गया है। तो कविता को पढ़ते पढ़ते हम इन सब संदर्भों को देखने का प्रयास करेंगे और सीखने समझने का प्रयास करेंगे। तो कविता को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको अवधी भाषा के विषय में बता देती हूँ कि अवधी भाषा क्या है और भारत में इसकी वर्तमान स्थिति क्या है और इसकी शुरुआत कब हुई थी, कौन सी प्रथम रचना है, कौन सी प्रसिद्ध रचना है, इसका चरम उत्कर्ष इस भाषा का कब हुआ, कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, इसकी विशेषताएं क्या हैं और ये कौन सी भाषा के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, इसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं। उसके बाद फिर हम कविता को पढ़ेंगे। तो देखिए आप, ये जो अवधी भाषा है इसको कोसली या बेसवाड़ी भी कहा जाता है। कोसली क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कौशल प्रदेश के क्षेत्र में बोली जाती है, यानी कि जो आगरा और मथुरा वाला जो क्षेत्र है और इधर बिहार का जो मगध वाला क्षेत्र है, उसके बीच का जो क्षेत्र है उसको अवध बोला जाता है और कौशल प्रदेश बोला जाता था प्राचीन काल में इसको। तो वहाँ पर ये भाषा बोली जाती है, इसलिए इसको कोसली या बेसवाड़ी भी कहा जाता है। इसके अलावा अवधी बोलने वालों की अगर वर्तमान संख्या की बात करें तो भारत में 2 करोड़ लोग अवधी बोलते हैं। और ये जो भाषा है ये अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित होती हुई पूर्वी हिंदी भाषा की एक शाखा है। हिंदी की कई सारी शाखाएं हैं, जैसे पश्चिमी शाखा है, पूर्वी शाखा है ना। तो ये पूर्वी शाखा की एक बोली है, भाषा है, जिसके साथ साथ जैसे अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी अवधी भाषा की? भारत में 10वीं और 11वीं सदी में अवधी भाषा की शुरुआत हुई थी भारत में। और अवधी की प्रथम रचना चंदायन मानी जाती है, जो कि मुल्ला दाऊद की लिखी हुई है। और अगर इसके प्रसिद्ध ग्रंथ की बात करें तो रामचरितमानस, जो 1574 में तुलसीदास जी ने लिखा था, वो इसका प्रसिद्ध ग्रंथ है। इस भाषा का उत्कर्ष काल, यानी अवधी भाषा का उत्कर्ष काल, चरम उत्कर्ष पर, देखो कोई भी भाषा होती है उसका जन्म होता है, धीरे धीरे फिर वो विकसित होती है और एक ऐसा समय आता है जब वो अपने चरम पर पहुंच जाती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसका पतन होना शुरू हो जाता है और वो ख़त्म होने के कगार पर हो जाती है। तो ये हर एक भाषा के साथ होता है। और जैसे कोई इंसान होता है, पहले पैदा होता है, फिर उसका बचपन आता है, फिर युवा अवस्था में होता है और बाद में वो धीरे धीरे बुढ़ापे की हो जाता है। ठीक ऐसे ही भाषाओं का भी समाज में प्रचलन उद्भव भी होता है, उसका विकास भी होता है और फिर उसका अंत भी होता है। तो इस भाषा का चरम उत्कर्ष का अगर समय काल देखें हम
तो ये 1400 से 1700 ईस्वी के बीच का रहा है। इससे पहले हिंदी भाषा के साथ ही इसकी शुरुआत हुई थी। लगभग 1050 ईस्वी के आसपास भी 1050 ईस्वी के आसपास ही अवधी भाषा भारत में बोली जाने लगी थी और चरम उत्कर्ष इसका 1400 से 1700 ईस्वी के आसपास रहा है। क्षेत्र, कौन से क्षेत्रों में ये बोली जाती है? ये बोली जाती है लखनऊ, कानपुर, सीतापुर, लक्ष्मीपुर खीरी और उन्नाव, रायबरेली। मैं आपको एक बार मानचित्र के माध्यम से इसको दिखाने का प्रयास करती हूँ कि कहाँ पर ये बोली जाती है। ये हिंदी की बोलियाँ हैं, उनका वर्गीकरण है, ये क्षेत्र हैं उनके। आप वीडियो को एक बार पॉज करके ज़रूर देख लीजिएगा। मैं आपको इसको में अवधी भाषा कहाँ पे बोली जाती है वो आपको एक बार थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में, इस क्षेत्र में अवधी भाषा बोली जाती है। जैसे सीतापुर है, बहराइच है, फतेहगढ़ है, गोंडा है, बाराबांकी है, लखनऊ है, कानपुर है, उन्नाव है ना, प्रतापगढ़ है, यहाँ पर ये भाषा बोली जाती है। इधर ब्रज भाषा बोली जाती है और इधर भोजपुरी बोली जाती है, बीच में अवधी भाषा बोली जाती है। और इसका जो मेन इलाका है अवधी भाषा का वो है लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, रायबरेली। जो इलाका है वो मुख्य अवधी भाषा का इलाका है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इसको जूम करके। उसके बाद क्षेत्र की आगे बात करें तो विशेषताएं क्या है इस भाषा की? तो इस भाषा की कुछ एक विशेषताएं हैं बच्चों। क्या विशेषताएं हैं? जैसे इस भाषा के शब्दों के अंत में लय के स्थान पर र का प्रयोग किया जाता है। जैसे अपने हिंदी भाषा का शब्द है मूसल, तो यहाँ पर अगर हम उस शब्द को अवधी भाषा में लिखेंगे तो मूसर बोला जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हिंदी शब्द है फल और उसको अगर हम अवधी भाषा में बोलेंगे तो उसको फर बोला जाएगा, यानी लास्ट का लय जो वर्ण है वो र में बदल जाता है अवधी भाषा में। इसी प्रकार से अणय के स्थान पर अवधी में न का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्राण शब्द है उसको अवधी में कैसे लिखेंगे? प्राण। मणि शब्द को कैसे लिखेंगे? मणि। ठीक है, उसके अलावा अगली जो विशेषता है वो बच्चों संज्ञा शब्दों के अंत में वा या प्रत्यय लगाने की इसमें प्रथा है, प्रवृत्ति देखने को मिलती है। जैसे हमार, गोविंदवा है ना, शब्द के अंत में वा प्रत्यय या प्रत्यय, बिटवा है ना, ये बोला जाता है। शब्दों की पहचान, इसके कुछ एक शब्द हैं जिनके द्वारा हम इसको पहचान सकते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे साइकिलिया, बिजुरिया, बाटेन, केश, केऊ, होइबा, भल, खोट, रहन आदि। देखिए, इसके बाद अगली विशेषता की अगर हम बात करें बच्चों तो ये ब्रज भाषा के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। अवधी भाषा ब्रज भाषा के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। और अवधी में और ब्रज में मुख्य अंतर क्या है कि जो ब्रज भाषा है उसमें ओकारांत शब्दावली होती है और अवधी भाषा में एकारांत शब्दावली होती है। यानी कि अंत का जो वर्ण होता है, जो अंत का वर्ण होता है, ये देखिए, ये भल है, ये खोट है, ये छोट है, ये खोट है, तो अंत का जो वर्ण है वो ए में ए के साथ होता है, आ के साथ या ओ के साथ नहीं होता है। जबकि ब्रज भाषा में ओकारांत शब्दावली होती है। जैसे यहाँ पे भला शब्द है तो उसको भलो बोला जाएगा, छोटा शब्द है तो इसको छोटो बोला जाएगा, खोटा शब्द है तो खोटो बोला जाएगा। यानी भलो, छोटो, खोटो, आयो, गयो, खायो, ये शब्द ब्रज भाषा में बोले जाते हैं। जबकि भल, छोट, खोट, ये जो शब्द हैं ये किस में बोले जाते हैं? अवधी भाषा में बोले जाते हैं। यही बेसिक अंतर है अवधी और ब्रज भाषा में। बहुत ही माइनर सा अंतर है दोनों भाषाओं के बीच में। तो ये तो हो गई भाषा की बात, अवधी भाषा की बात। अब हम आगे इस कविता को पढ़ेंगे, समझेंगे, एक एक अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब हम कविता को पढ़ते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। आये सुकह कहिए किन मोही, सुनि रिसाए बोले मुनि कोही। यहाँ पर ये शब्द जो बोल रहे हैं, ये लाइनें जो बोली जा रही हैं भगवान राम के द्वारा बोली जा रही हैं। भगवान राम कहते हैं परशुराम जी को कि हे नाथ, नाथ मतलब स्वामी, हे स्वामी। किसको कह रहे हैं? परशुराम जी को। कौन कह रहे हैं? भगवान राम कह रहे हैं कि हे नाथ, हे स्वामी, शंभु धनु भंजनिहार। शंभु मतलब
शिव, धनु मतलब धनुष, शिव के धनुष को तोड़ने वाला, भंजन का मतलब तोड़ना, भंजनिहारा का मतलब तोड़ने वाला, कि शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई और नहीं, आपका ही कोई शिष्य होगा। होई केउ एक दास तुम्हारा, वो आपका ही कोई दास होगा। केउ का मतलब कोई। आये सु कहा कहिए किन मोही, मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है। हे स्वामी मुझे आज्ञा दीजिए, आप मुझे बताते क्यों नहीं कि मुझे क्या करना है, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं। सुन रिसाय बोले मुनि को ही, उसको सुन करके, रिसाय मतलब गुस्सा, राम की बात को सुन करके गुस्से में आकर के परशुराम जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेवकू सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस भाऊ सम सो रिपु मोरा। कि सेवक वो होता है जो सेवा करता है, और जिसने अरि करनी करी है, अरि मतलब शत्रु, करनी मतलब कार्य, जिसने शत्रुता का कार्य किया, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है उसने शत्रुता का कार्य किया है और उसने मेरे साथ लड़ाई मोल ली है। सुनो राम जेहि शिव धनु तोड़ा, सुनो राम जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है। यहाँ पे तोड़ा शब्द आ रहा है, देख रहे हैं आप, जैसे लास्ट का जो वर्ण है, अवधी भाषा में जो शब्द होते हैं बड़े सॉफ्ट होते हैं। हालांकि ये वीर रस की कविता है, लेकिन इसमें जो शब्द हैं वो हमें कैसे मिलेंगे, कोमलकांत शब्दावली के शब्द मिलेंगे, कोई भी कठोर शब्द हमें देखने को नहीं मिलेगा। जबकि वीर रस से पूर्ण और ओज रस से युक्त जो कविता होती है उसमें जो कठोर शब्द हैं वो हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, कठोर वर्णों का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, जैसे डै, जैसे ठै, जैसे डै, इन शब्दों का ढै, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। तो तोरा जो शब्द है वो एक अवधी भाषा का शब्द है, इसमें कहा गया कि तोड़ना, शिव के धनुष को जिसने भी तोड़ा है वह सहस भाऊ के समान मेरा शत्रु है। यहाँ पर बच्चों एक कहानी हमें इतिहास में देखने को मिलती है सहस भाऊ के नाम से, कि एक बार सहसबाहु नाम का जो राजा था वो जंगल में शिकार करने के लिए गया, और वहाँ पर जो ऋषि जमदाग्नि थे वहाँ पर रहते थे, और वो परशुराम के पिता हैं। तो उनके एक गाय होती है और वो कामधेनु गाय होती है, इच्छाओं को पूर्ण करने वाली गाय होती है। सहसबाहु को वो गाय पसंद आ जाती है और वो उस गाय को ले जाने के लिए इच्छा जाहिर करते हैं, लेकिन जो जमदाग्नि ऋषि हैं वो मना कर देते हैं। तो वो लेके जाते हैं गाय को, तो वो ले जाने से मतलब रोकते हैं, तो गुस्से में आकर के वो उसके पिता को मार देते हैं। परशुराम जी हैं वो ऋषि द्वारा जब मना कर दिया जाता है, सहसबाहु बलपूर्वक गाय का अपहरण कर लेते हैं और इस पर क्रोधित होकर जो परशुराम जी हैं वो सहसबाहु का वध कर देते हैं। यानी कि क्या स्टोरी है कि परशुराम जी जमदाग्नि के पुत्र हैं। एक बार कार्तवीर्य जो सहसबाहु नाम का व्यक्ति राजा होता है वो शिकार खेलने के लिए उस जंगल में जाता है। जमदाग्नि जो है उसके पास कामधेनु गाय होती है और वह सभी इच्छाएं पूरी करने वाली होती है। तो उसको वो सहसबाहु को गाय पसंद आ जाती है, वो उसकी मांग करते हैं, लेकिन वो जो ऋषि है वो मना कर देता है। तो उसके बाद वो बलपूर्वक उस गाय को ले जाने का प्रयास करता है, तो परशुराम जी गुस्सा होकर के उस सहसबाहु नाम के राजा को मार देते हैं। इस कार्य की ऋषि जमदाग्नि बहुत निंदा करते हैं, अपने बेटे को डांटते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, उसके लिए तुम्हें पश्चाताप करना पड़ेगा। तो उस जो सहसबाहु के पुत्र हैं उस समय उनको पता चलता है, गुस्से में आकर के वो उस ऋषि परशुराम के पिताजी जमदाग्नि हैं उनका वध कर देते हैं। इस पर पुनः क्रोधित होकर परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन करने की प्रतिज्ञा ली है, या प्रतिज्ञा वो करते हैं। हमने कई बार इतिहास में सुना है परशुराम की प्रतिज्ञा, ये प्रसिद्ध है, हमें कई बार सुनने को मिलता है। तो हम बात कर रहे थे सहसबाहु की, कि सहसबाहु के समान वो मेरा शत्रु है और जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहसबाहु के समान मेरा शत्रु है और मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो वो आगे क्या कहता है, सो बिलगाओ बिहाई समाज, इसलिए वह उस सभा से अलग हो जाए। बिलगाओ का मतलब अलग होना, कि वह व्यक्ति इस सभा से अलग हो जाए जिसने शिव के धनुष को
तोड़ा है, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। न तय मारे जे ही सब राजा, जो इस सभा में सारे राजा हैं वो मारे जाएंगे। सुन मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरई अवमाने, कि लक्ष्मण उनके वचनों को सुन करके, परशुराम के वचनों को सुन करके मुस्कुराने लगे। यहाँ पे मुनि का अर्थ क्या है कि परशुराम के लिए प्रयोग किया गया है। और कहा कि आपने तो खामखा ही फरसा धारण कर लिया हुआ है। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, तोरी लरकाई, यहाँ पे भी देखो अवधि का टच हमें देखने को मिलता है कि तोरी और लरिकाई, लरकाई का मतलब बचपन में, कि हमने बहु मतलब बहुत सारे, धनु मतलब छोटे धनुष, हमने बचपन में ऐसे बहुत सारे छोटे धनुष तोड़े हैं। कभू न असरिस किन्हीं गोसाई, तब तो आपने इतना गुस्सा नहीं किया गोसाई गुरुवर, तब तो आपने इतना गुस्सा नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु। इसी धनुष के ऊपर हे गुरुवर आपकी इतनी ममता क्यों है, उसको सुन करके अब परशुराम जी को गुस्सा आ गया। तो उन्होंने गुस्से में कहा, क्या कहा, सुन रिसाय कह भृगुकुल केतु, भृगुकुल में पैदा होने वाले परशुराम जी ने उनकी बातों को सुना और उनको गुस्सा आ गया। और गुस्से में आकर के वो क्या बोले, रे निर्बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनी, त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। कि रे निरप बालक, नरप मतलब राजा, कि हे राजा के लड़के, काल के वश में होकर के बोल रहा है, अपने आप को संभाल ले। धनुही सम, यह कोई धनुही के समान छोटा मोटा धनुष नहीं है, यह त्रिपुरारी धनु है, अर्थात भगवान शिव का धनुष है। और ये बात पूरा संसार जानता है। विदित मतलब जानना, सकल मतलब सारा संसार, ये बात सारा संसार जानता है कि ये धनुही के समान छोटा मोटा धनुष नहीं है, ये त्रिपुरारी धनु है, अर्थात भगवान शिव का धनुष है। आगे देखिए, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहूँ देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण ने हंस करके कहा कि हाँ, हमने तो सुना है कि सारे धनुष समान होते हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नैन के भोरे। और क्या क्षति और क्या लाभ इस पुराने धनुष को तोड़ करके, जून मतलब पुराना, इस पुराने धनुष को तोड़ करके क्या लाभ हो सकता है। और फिर अपने भाई की तरफ तिरछी नज़रों से उन्होंने देखा कि अर्थात इससे कोई लाभ नहीं, ये तो पुराना हो चुका था। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करई कतरोसु, कि ये तो भगवान राम का कोई भी दोष नहीं है इसमें, ये तो उसके छूते ही टूट गया था। आप तो मुनिवर बिना कारण के ही गुस्सा कर रहे हैं। बोले चिते परसु की ओरा, रे सठ सुनो सुभाव न मोरा। अब परशुराम ने अपना फरसा उठा लिया एकदम से और अपने फरसे की ओर देख करके, परसु मतलब फरसे को देख करके बोला कि रे सठ, सठ मतलब मूर्ख, रे मूर्ख तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते हो। बालक बोली बदो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। कि बालकु बोली बदो नहीं तो ही, मैं तुम्हें बच्चा समझ करके अभी तक छोड़ रहा था, और यहाँ के जो मुनि हैं उनको पता है नहीं तो मैं कितने गुस्से वाला आदमी हूँ, मैं तुम्हें बच्चा समझ के ही छोड़ रहा था, नहीं तो मैं बहुत गुस्सेल आदमी हूँ। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोही। कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, बहुत क्रोधी हूँ, और पूरा संसार इस बात को जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला व्यक्ति हूँ। भुजपल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार महिदेवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलो की महीप कुमारा। क्या कह रहा है यहाँ पे परशुराम जी कि भुजाओं के बल से मैंने इस भूमि को बहुत बार राजाओं से विहीन किया है, और बहुत बार इस भूमि को ब्राह्मणों को दान में दी है। सहस बाहु के यह मेरा जो फरसा है, यह सहस बाहु की भुजाओं को छेदने वाला है, अर्थात वैसे ही बहुत सारे राजाओं को मैंने मारा है। और हे राजा के लड़के, तुम मेरे इस फरसे की तरफ देखो। महीप का मतलब राजा, कुमारा का मतलब राजकुमार, जैसे राजा का कुमार राजकुमार। हे राजा के लड़के, तुम मेरे इस फरसे को देखो, यह बहुत भयंकर है। मैंने इस फरसे के द्वारा अपनी भुजाओं के बल पर बहुत बार इस धरती को, इस भूमि को राजाओं से विहीन किया है, और ब्राह्मणों को दान में मैंने ये धरती दी है। उसके बाद देखिए, मातु पितहि जनी सोच बस,
करसी महिष किशोर, गर्भन्य के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। यहाँ पे क्या कह रहा है, मातु पितहि, कि मैं तुम्हारी माता और पिता की तरफ देखकर ही तुम्हें हे राजा के लड़के छोड़ रहा हूँ। महिष किशोर, महिष मतलब राजा, किशोर मतलब बेटा, राजा के बेटे मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता की तरफ देखकर ही तुम्हें छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारा माता पिता ने बहुत सारे हवन यज्ञ किए थे, बहुत सारी प्रार्थनाएं की थी, उसके बाद जा कर के तुम चारों भाई पैदा हुए थे। तो मैं उनको सोच करके कि उनका क्या होगा, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। नहीं तो मैं इतना भयानक हूँ कि मैं गर्भ में पलने वाले बच्चे को भी नहीं छोड़ता हूँ। मेरा ये जो फरसा है, मेरा ये फरसा बहुत भयंकर है, ये तो गर्भ में पलने वाले बच्चे को भी नहीं छोड़ता है। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंक पहारू। उनकी बात को सुन करके लक्ष्मण जी बोलने लगे कि बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी। लक्ष्मण जी उनकी तरफ देख करके हंस करके मृदुवाणी में बोले, क्या बोले कि ओहो आप तो बहुत महान योद्धा हैं। महा मतलब महान, भट मतलब योद्धा, कि आप तो बहुत महान योद्धा हैं मुनिवर। आप बार बार मुझे अपना कुठार दिखा रहे हैं। पुनि पुनि मतलब बार बार, यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। हमें पता है कि कोई शब्द बार बार आता है और हर बार उसका अर्थ सेम होता है, तो वहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो बार बार आप मुझे अपना फरसा दिखा रहे हो और चाह रहे हो कि फूंक से ही पहाड़ को उड़ा दूँ। यहाँ कुंबड़बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। लेकिन यहाँ पर भी कोई कुंबड़बतिया नहीं है। कुंबड़बतिया मतलब बहुत हल्की वस्तु, यानी कि कोई बहुत हल्का यहाँ पे नहीं है। जो आपकी तर्जनी उंगली कौन सी होती है, जो हमारा अंगूठा होता है उसके बिल्कुल पास वाली जो उंगली, जैसे ये उंगली है, इसको तर्जनी उंगली बोला जाता है। कि यहाँ पर कोई कोई कुंबड़बतिया नहीं है जो आपकी तर्जनी उंगली को देख करके ही मर जाए। देखी कुठार सरासर बाना, में कछु कहा सहित अभिमाना, कि मैं आपके इस फरसे को देख करके और आपके इसको धनुष और बाणों को देख करके कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। क्यों नहीं कह रहा हूँ कि एक तो आपने जनेऊ धारण कर रखा है, भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी। एक तो आप भृगुकुल में पैदा होने वाले हो, एक जनेऊ धारण कर रखा है, इसीलिए मैंने आपको कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। जो कुछ कहूँ सहो रिस रोकी, इसलिए आप मुझे जो कुछ भी कहेंगे उसको मैं सह लूँगा, अपने गुस्से को मैं रोक लूँगा, मैं आपको कुछ भी नहीं कहूँगा। सुर महिसुर हरिजन और अरुगाई, हमरे कुल इहन पर न सुराई। क्यों नहीं आप पे गुस्सा होऊंगा, क्योंकि हमारे कुल में सुर का मतलब देवता, महिसुर का मतलब ब्राह्मण, हरिजन का मतलब जो निम्न जाति के लोग हैं, और गाय। हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, हरिजन और गाय के ऊपर कभी भी गुस्सा नहीं किया जाता है। हमरे कुल इहन है पैन सुराई, की गुस्सा कभी भी इन पर नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? बंधे पापऊ अपकीर्ति हारे, मारता हूँ पापरिय तुम्हारे। कि अगर हम इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, देवता के साथ, ब्राह्मण के साथ, हरिजन के साथ और गाय के साथ इनके ऊपर गुस्सा करेंगे, तो उससे हमें ही पाप लगेगा और हमारी ही अपकीर्ति होगी, यानी कि हमारा ही अपमान होगा। इसलिए आप अगर मुझे कुछ भी कहेंगे तो भी मैं आपके पैरों में ही पड़ूंगा, मैं आपको कुछ भी नहीं कहूँगा। कोटि कुलिश समवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरूं धनुबान कुठारा। कि हे मुनिवर, आपने तो व्यर्थ में ही ये फरसा उठा रखा है। आपके तो जो वचन है वो ही करोड़ों फरसों के समान है। आपने तो व्यर्थ में ही ये कुठार फरसा उठा रखा है। जो भी लोग की अनुचित कहे, क्षमहूँ महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। तो जो लक्ष्मण जी हैं, वो कहते हैं कि अगर मैंने कुछ अनुचित कहा है तो हे महामुनि, धैर्य को धारण करने वाले महामुनि, मुझे क्षमा करें। उनकी बात को सुनकर के परशुराम जी और गुस्से में आ जाते हैं और अपनी गिरा को गंभीर करके, अपने चेहरे को गंभीर करके वो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम अगली उसमें बताएंगे। अब इसका व्याकरणिक दृष्टि से
थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं। तो ये तो हमने पहले ही जान लिया था कि ये दोहा चौपाई छंद में लिखी गई कविता है। रस इसका वीर रस है, ओज गुण से युक्त है ये, है ना। तो ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुरी गुण हमने पढ़े हैं। तो जो जिस कविता से हमें हमारे मन में जोश पैदा होता है ना, तो उसमें ओज गुण होता है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया गया है कहीं कहीं पर, जैसे ये शब्द है का क्षति लाभू। क्षति यहाँ पे ये लोकल शब्द है, स्थानीय शब्द है, इसका प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से तत्सम शब्द का भी कहीं कहीं पर हमें प्रयोग देखने को मिलता है। अलंकार भी हैं, अलंकार को एक बार देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, अरि करनी करी करिए लड़ाई, कै वर्ण की बार बार आवर्ती हो रही है, यानी कि कोई वर्ण जो है बार बार रिपीट होता है और उसके रिपीट होने से कविता में एक सुंदरता आ जाती है। तो वहाँ पे हमें पता है अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। इसके ठीक नीचे देखिए, सहस भाऊ समसो रिपु मोरा, यहाँ पर उपमा अलंकार है। सासी से समान शब्द आ जाता है जहाँ पर, और किन्हीं एक व्यक्ति की दूसरी व्यक्ति या वस्तु से जब तुलना की जाती है, समानता की जाती है, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है, हमें पता है। तो यहाँ पे उपमा अलंकार है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए नीचे, यहाँ पे सकल संसार में सवर्ण की आवर्ती हो रही है, तो अनुप्रास अलंकार यहाँ पे आया है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये ऊपर वाले जो लाइन है, इसमें भी कैवर्ण की आवर्ती हो रही है, या भी अनुप्रास अलंकार है। इसके अलावा आगे देखिए, यहाँ पर भुजबल भूमि भूप बिनु किन्हीं, यहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार है। किसी बात को हमें पता है जब बहुत बड़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाता है तो वहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार होता है। तो यहाँ पे कहा गया मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस भूमि को बहुत बार राजाओं से विहीन किया है। तो यहाँ पे बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया गया, अपने बल को, अपने यश को, अपनी क्षमता को उसने बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अतिशोक्ति अलंकार है, ठीक है। तो ये कविता का व्याकरणिक दृष्टिकोण था। आशा है आपको समझ में आएगा। इससे आगे के जो पैराग्राफ हैं, इससे आगे की जो कविता है, वो इसके तीसरे पार्ट में आपको देखने को मिलेगी। आज हम इतना ही करेंगे, और इसको अगर समझ में नहीं आए तो एक दो बार वीडियो को पॉज करके देख लेना, आगे पीछे करके देख लेना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। अपने आप पे विश्वास रखना है, बिल्कुल ध्यान से सुनना है, समझना है, तो आपको ज़रूर याद हो जाएगी। ये कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं होती है, बस हमारा नज़रिया ठीक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो हम हर चीज़ को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, तब अगली वीडियो में मिलेंगे, इसके अगले पार्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।